Hey everyone, welcome to Spalby. Let's talk about आलिया भट्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स जो चेतक स्क्रीन अवार्ड्स के दौरान देखने मिला। यहाँ पे बोल रही है कि 2019 से लेके 2026 तक क्या बदला है एंड जेन्युइनली ये देख के सवाल आ रहा है कि क्या इन लाइंस पे हंसना था, क्योंकि कुछ हिलेरियस यहाँ पे नहीं था एंड जिसने भी स्क्रिप्ट लिखा था वो पर्सन फॉल्ट में है। शी वाज ट्राइंग सो हार्ड, वो डेस्परेशन उसके फेस पे दिख रहा था कि कोई तो जोक पे तुम हंस लो, बट जो ऑडियंस थी उनके फेस पे क्वेश्चन मार्क था कि व्हाट इज हैपनिंग एंड वो लोग वो फेक लाफ्टर भी प्रिटेंड करने के लिए रेडी नहीं थे कि चलो थोड़ा आलिया के लिए इजी करते हैं, सपोर्टिव बनते हैं। बिल्कुल भी इजी उन्होंने कुछ नहीं किया। उनके फेस पे ही दिख रहा था कि वो आलिया भट्ट को ऐसे दिख रहा है एज इफ वो कर क्या रही है। प्लस सबसे बड़ा ब्लंडर ये सब लाइव हो रहा था, विच मीन्स जनरली दूसरे अवार्ड शोज में जैसे एडिटिंग के वाया लाफ्टर का साउंड ऐड किया जाता है, क्लैप्स का साउंड ऐड किया जाता है, वो सब यहाँ पे नहीं था। तो आलिया के हर एक लाइन के बाद पूरा रूम साइलेंट ऐसा लग रहा था। अब जब इसके कई सारे डिफरेंट क्लिप्स देखोगे आपको रियलाइज होगा कि इट वाज वेरी बैड एंड इट फेल्ट एज इफ कि शो मेकर्स का प्लान ये था कि सुनील ग्रोवर देन जाकिर खान इन प्रोफेशनल्स को भी अगर आप स्टेज पर डालोगे आलिया के साथ तो इवन इफ आलिया ने कुछ ब्लंडर भी किया तो ये लोग कवर अप कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे जो भी बैड जोक्स होंगे उसके लिए। तो कुछ हद तक इस चीज ने वर्क किया, दे हैंडल्ड इट वेल। स्टिल सुनील ग्रोवर एंड आलिया भट्ट का एक स्किट था जो अगेन अजीब दिख रहा था एंड ये सारे जोक्स जिसने भी लिखे हैं वो रिपीटेटिव है, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान सिमिलर जोक्स जो है वो ऑलरेडी यूज किए गए थे कि पहले पिक्चरों में क्या डिफरेंट होता था, अभी क्या होता है। पहले काजल रानी शाहरुख खान को कास्ट किया जाता था, अभी भी उनको कास्ट किया जाता है। जस्ट दैट वहां पे डिफरेंस ये था कि क्योंकि वो लाइव नहीं था तो हंसने वाले सीन्स वगैरह उन्होंने अटैच कर दिए थे। एंड दूसरी चीज, एक पर्सन सिंगल हैंडेडली क्राउड वर्क नहीं कर रहा था, दो जन थे स्टेज पे, एक दूसरे के साथ जुगलबंदी जो होती है वैसा कुछ था। तो आलिया भट्ट को ऐसे अकेले स्टेज पे छोड़ देने का जो डिसीजन था वो कंप्लीटली गलत था। जो काम कभी आलिया ने किया नहीं है, क्यों आपको लग रहा है कि सडनली एक प्रो की तरह वो एक्ट करेगी? इसके पहले भी एक्टर्स ने अवार्ड शोज को होस्ट किया है, कुछ लोगों ने बहुत बुरे वे से किया है, कुछ लोगों ने अच्छे वे से किया है। जस्ट दैट काफी बार ये देखने मिला है कि अगर उनके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है स्टेज हैंडल करने का तो जोड़ी में उनको भेजा जाता है, किसी और के अंडर भेजा जाता है। इवेंचुअली एक दो सीजन बाद इंडिविजुअली उनको स्किट परफॉर्म करने दिया जाता है, बट आलिया के केस में पहले बार ही उसको ऐसे भेज दिया गया था। एंड एक पॉइंट के बाद आलिया के एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो रहा था कि उसको भी जल्दी ये सब खत्म करके स्टेज से निकलना है। एंड ऐसा भी नहीं था कि कुछ घंटों पहले ही आलिया को ये जोक्स बताए गए थे, स्क्रिप्ट दिया गया था। इनफैक्ट महीनों से इनका प्रैक्टिस चल रहा है। जाकिर, सुनील, आलिया भट्ट एंड दूसरे टीम मेंबर्स का मीटिंग्स हो रहे हैं, सेम स्टेज पे उन्होंने प्रैक्टिस किया है कि कैसे होस्ट किया जाए, कैसे स्टैंड अप करेगी आलिया, ये सब प्लान किया गया था। एंड ऑब्वियसली जाकिर एंड सुनील ने टिप्स दिए होंगे आलिया को कि शो को कैसे हैंडल करना है, ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करना है, बट स्टिल इतने प्रैक्टिस के बाद भी ये खराब दिख रहा था। इट सीम्स एज इफ कि क्योंकि आलिया भट्ट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस इवन इफ वो जो बोल रही थी वो इतना इंप्रेसिव नहीं रहेगा, स्टिल उसके आसपास वाले उसके जोक्स पे हंस रहे होंगे। टू बी पोलाइट एंड नॉट टू बी हार्श, ब्रूटली ऑनेस्ट शायद वो लोग नहीं थे, हेंस ये सारी चीजों ने बैकफायर किया। उसके अलावा आलिया भट्ट एंड सुनील ग्रोवर का एक अलग एंगल से भी क्लिप लिया गया था। मे बी ऑडियंस में से किसने तो अपने फोन कैमरा से ये रिकॉर्ड किया हो। यहाँ पे जिस वे से ये दोनों डायलॉग्स बोल रहे हैं वो बहुत क्रिंज लग रहा है। एनसी कॉमेडी करना आलिया का फॉर्टे नहीं होगा, बट एक्टिंग करना तो है। तो ये क्लिप देखने के बाद लोग यही लिख रहे थे कि एटलीस्ट वो एक्ट्रेस है, बट यहाँ पे वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है। इट इज नॉट लुकिंग गुड एंड दैट इज एक्चुअली ट्रू। बिल्कुल भी सीमलेस ये सब नहीं लग रहा था। प्रैक्टिस के दौरान ही इन सब ने अगर एक्सेप्ट कर लिया रहता कि ये लेम है जोक्स तो बेटर रहता, क्योंकि फिर लाइव स्टेज पे जाके इतना ऑकवर्ड नहीं होता चीजें। कॉमेंट्स भी अगर आप देखोगे तो यही लिखा जा रहा है। Second, an embarrassment. She is talking, but we are embarrassed. It was very difficult to watch this. अरे बोलना क्या चाहते हो? How much propaganda and paid PR it took to convince the audience that she is a good actor? Everyone seems confused. Flat face reactions by guest. Why she is making so many faces? Well, this is awkward. Why no reaction from the audience? इतना सूखा and serious audience. At least fake laugh करते आप लोग. As an anchor, I am embarrassed. The audience is getting bored. So this shows कि crowd को हंसाने easy नहीं रहता. Gone Girl के अराउंड भी इन्होंने कुछ जोक बना था. इनके लाइन्स ऐसे थे कि लोग जो है टाइम्स डायलॉग्स की वजह से भी फिल्म याद रखते हैं। एंड जाकिर ने एक लाइन बोला जो गुंडा फिल्म का था, नालिया बोलने लगी कि बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट तो ये फिल्म का था, मैंने गॉन गर्ल क्यों बोला। इंटरनेट मीम्स के साथ जो रिलेट करते हैं उनको ये रेफरेंस समझेगा, बट जो सेलिब्रिटीज इनके सामने बैठे थे वो लोग कंप्लीटली अनअवेयर लग रहे थे कि कौन सा रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है। एंड और एक चीज यहाँ पे ये भी नोटिस में आई कि आलिया जो थी वो थोड़ा स्क्रीम कर रही थी। अब ये वाला कॉन्वर्सेशन ही देखना जाकिर एंड आलिया के बीच में, जाकिर का पिच सुनना एंड आलिया के पिच सुनना, ऐसा लग रहा है वो चिल्ला रही है, whereas वो जिस फेस से बात कर रहा है वो काम भी लग रहा है। जोर से चिल्लाने की वजह से सुनने वालों के लिए इरिटेटिंग ये हुआ होगा, दूसरों के ईयर्स पे ये अच्छे से लैंड नहीं करेगा। देन राजपाल यादव के साथ भी एक मोमेंट हुआ था, फेल्ट एज इफ की क्राउड वर्क किया जा रहा है एंड राजपाल यादव के पास माइक गया था, ही वाज सेइंग समथिंग एंड उस पॉइंट पे रिटर्न में सौरभ द्विवेदी जो है उन्होंने राजपाल यादव को ये बोला कि जितने पैसे लिए उतने तो आपको लौटाने ही पड़ेंगे। एंड राजपाल यादव हंसने लग गए। दिखने में थोड़ा ये अनकंफर्टेबल लग रहा था बिकॉज ऑब्वियसली ये थोड़ा टची टॉपिक होगा राजपाल यादव के लिए। अब इट इज नॉट क्लियर कि ये स्क्रिप्टेड था कि नहीं। अगर स्क्रिप्टेड था तो ऑब्वियसली राजपाल यादव को पता होगा ये होने वाला है, अगर नहीं था देन क्लियरली दिस इज नॉट ओके ऐसे किसको स्पॉट पे डालना, क्योंकि वो चेयर पे और भी कई ऐसे लोग थे जिनके लाइफ में इससे भी खराब कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है।
बट वो लोग पावर की पोजीशन होल्ड करते हैं। बट राजपाल यादव क्या ही रिटर्न में कर देंगे अगर उनको इंसल्ट किया तो इट फेल्ट एज इफ कि ये एटीट्यूड से उनको टारगेट किया गया है। डोंट किक अ पर्सन व्हेन दे आर डाउन, ये सेइंग में भी बहुत लोगों ने नहीं सुना है। ये अवार्ड शो को अगर आपने पूरा लाइव देखा होगा तो देखते वक्त ही सडनली जो आलिया के ऐसे एक्सप्रेशंस देखने मिल रहे थे, वो देखने के बाद उसके बिहाफ पे थोड़ा ये सब ह्यूमिलिएटिंग लगता। अभी ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट पहली एक्ट्रेस है जिसने ऐसे लीड किया है अवार्ड शो। इसके पहले भी प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर वो सर्टेन सेगमेंट्स का पार्ट रही है। कुछ एक्ट्रेसेस स्पेसिफिकली प्रियंका चोपड़ा ने सिमिलर ऐसा पोजीशन लिया था आलिया जैसा, जहाँ पे वो लीड कर रही थी। एंड कभी किसने ये सारी चीजों को पॉइंट आउट नहीं किया है, बिकॉज इतना भी ज्यादा ऑकवर्ड ये नहीं हुआ है। इट सीम्स एज इफ कि इन केस आलिया नर्वस हो जाती है तो या तो वो लाउड हो जाएगी या फंबल करेगी या कुछ भी ब्लैबर करने लग जाएगी। ये सेम बिहेवियर इंटरनेशनल इवेंट्स के दौरान भी आलिया ने दिखाया, चाहे वो जब वो फैशन वीक अटेंड करी हो या कोई इंटरव्यूज के दौरान हो। I'm a cool girl. सी स्टेज फियर होना इज वेरी नॉर्मल। कई लोगों को एक्सपीरियंस होने के बाद भी ये चीज होता है, तो वो बेनिफिट ऑफ द डाउट आलिया को दिया ही जाएगा। जस्ट दैट ये सेलिब्रिटीज के केस में इट सीम्स एज इफ कि वो काफी सारी चीजें करना चाहते हैं। अगर आप कॉमेडी में कंफर्टेबल नहीं हो तो क्यों करना है। नॉर्मल एंकरिंग भी कई एक्टर्स करते हैं, जैसे मॉडलिंग शोज के वक्त होता है, उनको नहीं आता वॉक करने, स्टिल वो रैंप वॉक पे रहते हैं। कोई चीज नहीं आता, स्टिल आप ऐसे प्रिटेंड करोगे इंटरनेट पे, दैट बहुत अमेजिंग वे से आपने सब हैंडल किया। बैक टू बैक अपने सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड पोस्ट डालोगे, देन आपको अगर वो झूठ को सच मानना है देन दैट इज योर चॉइस। बट व्यूअर्स ये देखने वाली है एंड इट इज बट ऑब्वियस कि वो लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देंगे। अभी नेहा धूपिया ने भी सर्टेन अवार्ड शोज को लीड किया, तो वो स्टैंड अप करने का वहां पे ट्राई नहीं करती, उसके लिए लोग बुलाए जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि आलिया भट्ट का जो ये होस्टिंग स्टाइल था इसके बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इस तरह अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।